हाँ, मॉड्यूल इंटीग्रेशन देखते हैं। फ्लो समझते हैं, ठीक है। कोई भी मॉड्यूल, जैसे कि मान लो मॉड्यूल इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन का मान लो नेम जो है, फर्स्ट स्क्रीन जो है इसका नाम है स्टूडेंट। और ये शायद फॉन्ट है, हमारे पास दो क्या है, दो एंटिटीज है। फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड कोर्स, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय प्रोफाइल, कोई सा भी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो स्टूडेंट और दूसरा स्क्रीन क्या है, कोर्स। स्टूडेंट एंड कोर्स, क्या रिलेशन बनेगा स्टूडेंट एंड कोर्स का? मेनी टू मेनी, ठीक है। तो पहला आपको फाइंड करना है पेरेंट और चाइल्ड। तो स्टूडेंट पेरेंट है इस सिचुएशन में, और कोर्स क्या है, चाइल्ड। क्यों क्यों रीजन क्या है, जो फर्स्ट स्क्रीन होगी हमारी वो क्या होगी, पेरेंट होगी, और चाइल्ड कौन होगा, जो सेकेंड, जो इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो कैसे मालूम होगा कि पेरेंट और चाइल्ड कैसे फाइंड करना है? तो आप स्क्रीन से भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोर्स के डेटा को फेच कर रहा है। हमें साक्षी वॉइस प्रॉब्लम कर रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक क्यों हो रहा है यार? इस रूम में आते ही वॉइस ब्रेक क्यों होता है? 5G दिखा रहा है यार नेटवर्क तो। सर कल भी हो रहा था। कल भी हो रहा था। अच्छा अच्छा, रुको मैं ईयरफोन चेंज कर रहा हूँ, बताना, ठीक है। 2 मिनट रुको, लेके आ रहा हूँ। स्पीड अच्छा है लेकिन पता नहीं क्यों। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था, स्टूडेंट एंड कोर्स। जो है स्टूडेंट हमारा पेरेंट, आपको फाइंड करना है पेरेंट, और फाइंड करना है चाइल्ड। तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए आप कंट्रोलर बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे, ठीक है, और रिपोजिटरी आइडेंटिटी। स्टूडेंट की जितने भी एंटिटी होंगी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट मोबाइल, और उसके जेंडर, जो भी जेंडर लिखिए, मेल फीमेल,
और इसमें आप ले सकते हैं स्टूडेंट का कोर्स। सर आपके हेडफोन से नॉइज आ रहा सर। नॉइज आ रहा यस सर नॉइज आ रहा है। है? कैसा नॉइज आ रहा है कोई बताओ? पंखा सर वो पंखा चालू किसी है। बच्चे का ये तो आ रहा है। क्या बोले? बच्चे का आवाज मेरी तरफ से नहीं आ रहा है। बच्चे यहाँ का रूम में अकेला हूँ मैं, सिंगल, और पंखे तो अरे बंद सर है, ये ठंडी का टाइम है। सर कोई फैन वगैरह चालू है ऐसा लग रहा है, मतलब हवा एयर आ रही नहीं, है। फैन तो ऑफ है, कुछ भी नहीं है। सर मुझे तो ठीक है। ऐसे फ्रिज पे बैठी थी मोबाइल चला रही थी। फैन सारे ऑफ है। सर वो फर्स्ट वाला जो था ना वही लगाओ सर, ये इसमें नॉइज आ रहा है सर। रूम में कोई नहीं है, सब हाँ सर वो आ रही है, ईयरफोन में आपकी प्रॉब्लम है। ईयरफोन में प्रॉब्लम है। हाँ सर वो आ रही है, रह रह के आ रही है। तो देखिए इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को, और मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, इसमें बोलो। हाँ सर तेज भी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब सही है, कोई बोलो। हाँ सर यस सही सर है। सही है सर। ठीक है। क्या है कि अभी ठंडी का मौसम है, मतलब यहाँ तो ठंडी कम है बट फैन ऑफ है। चलो कैमरा ऑफ करते हैं। तो समझो फर्स्ट इधर लैंग्वेज और सॉरी लैंग्वेज क्या बोला, लैंग्वेज बोला था, कोर्स। कोर्स एंड चेक बॉक्स आप बना सकते हैं। लैंग्वेज का लैंग्वेज आई थिंक आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, जेंडर मेल एंड फीमेल, और ये स्टार्ट होगा आपका कोर्स। कोर्सेस, कोर्स जो है चेक बॉक्स है, या फिर कोर्स में आप ड्रॉप डाउन लेना चाहें सिंगल ड्रॉप डाउन होगा। अगर आप कोर्स लेना चाहें मल्टीपल मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं तो आप मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन रहेगा, मल्टी सॉरी चेक बॉक्स रहेगा मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। और आप प्रोवाइड करना चाहें कैसा ड्रॉप डाउन, तो आप ड्रॉप डाउन दे सकते हैं इस तरह से ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा लैंग्वेज, चूज योर लैंग्वेज, लैंग्वेज लैंग। ठीक है, तो इसमें आप चाहे तो मल्टी ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, या फिर आप सिंगल देना चाहे तो कोई भी प्रेफर लैंग्वेज आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्या है, कोर्स की इंफॉर्मेशन, कोर्स नेम, कोर्स आईडी, या फिर कोर्स आईडी हो गया, कोर्स ड्यूरेशन वगैरह इसमें दे सकते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन टाइम पे कोर्स की रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली ये एडमिन का काम है। ये यूजर का, स्टूडेंट जो रजिस्टर करेगा ये एडमिन रजिस्टर करता है। ठीक है, तो जो भी आपको फील्ड लेना है क्रिएटेड एट टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा कोर्स आईडी,
कोर्स नेम एंड कोई से भी ले लो, कहीं से भी, कोर्स नेम क्रिएटेड एट, ठीक है। तो ये है कोर्स। और कोर्स में भी अगर आप कोई मॉड्यूल इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि जब कोर्स इंटीग्रेट किया जाए तो उस टाइम पर आप चाहें डिस्प्ले कराना चाहें बैचेस, बैच टाइम या ट्रेनर, फैकल्टी, जो भी एक्सरसाइज, ठीक है। तो फर्स्ट अभी हम सिंगल मॉड्यूल इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सिंगल एंटिटी में, है ना। तो यहाँ जो इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेट क्या हो रहा है, पहला जो इंटीग्रेशन है कोर्स, ठीक है। कोर्स, कितने कोर्सेस हैं, मल्टीपल कोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6। कोर्स नेम में फॉर एग्जांपल यहाँ कोर्स नेम, जब ये पेज लोड हो तो उस टाइम पर कोर्स यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। कौन सा करंटली अवेलेबल है कोर्स, वो डिस्प्ले हो। किसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यस, कोर जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और एंगुलर, जो भी आप कोर्स करें, एंगुलर और कौन सा बचा, रिएक्ट, नेक्स्ट, रिएक्ट के बाद नोड, ये ले लो डीएसए। तो यूजर हो सकता है उसको रिक्वायरमेंट है कोर जावा डीएसए का, तो डीएसए कोर जावा के लिए रजिस्टर करेगा, या फिर स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज के लिए, या ओनली एंगुलर के लिए, या फुल स्टैक के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो यहाँ पास मल्टीपल चॉइस है, यस, मेल, जेंडर मेल एंड फीमेल, ये भी ऑटो लोड होना चाहिए। यहाँ लैंग्वेज भी ऑटो लोड होना चाहिए, यस, ईएनजी और हिंदी, तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेज में आप प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो इंटीग्रेट हो रहा है वो हो रहा है कौन सा, कोर्स। तो कोर्स जो है इंटीग्रेट, कौन सा ले लिया मैंने, कोर्स, ये हमारा कोर्स टेबल, तो कोर्स टेबल में आएगा कोर्स आईडी, कोर्स नेम और क्रिएटेड एट, और इसमें आ जाएगा एडिट एंड डिलीट ऑपरेशन। टेबल है ना, यस। तो यहाँ सी आईडी, सी नेम और क्रिएटेड एट, यहाँ पास ऑपरेशन, ठीक है, ओपीटी एंड डिलीट एंड अपडेट। तो सपोज मान लो कोर्स कौन सा क्रिएट हुआ, 1 1 2 2 3 3 4 4 कोर्स हमने क्रिएट किया। कोर्स का नेम क्या है, CJ SBMS रिएक्ट एंगुलर डॉट डॉट और टाइमिंग एडिट एंड डिलीट ऑपरेशन, एडिट और डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। तो सॉरी, ये डिस्प्ले करा रहा हूँ स्क्रीन पे, बट टेबल का सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ एडिट एंड डिलीट ऑपरेशन अभी रिमूव करते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है, टेबल है ना। तो ये हमारे पास कॉलम्स एंड टेबल्स है। तो ये कौन सा टेबल आपका, कोर्स टेबल, कोर्स टेबल यूजर यहाँ से सबमिट करता जाएगा, मिस एडमिन सबमिट करेगा, जितने भी कोर्स यहाँ ऐड करेगा ये सारे कहाँ जाएंगे, टेबल्स में, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड सबमिट। तो ये रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है और आपको इसको यहाँ से फेच करना है
दूसरे मॉड्यूल में डिस्प्ले कराना है। मेन टास्क हमारा ये है। तो याद रखें, जब भी आप कोर्स को बोलेंगे कि मुझे कोर्स की ऑल रिकॉर्ड प्रोवाइड करो, ऑल रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है क्या आपको? सेकंड मॉड्यूल में जो स्टूडेंट मॉड्यूल में ऑल रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है यहाँ, यस या नो? यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी है कोर्स मॉड्यूल इसमें डिस्प्ले कराने के लिए? ओनली कितने कॉलम सर? मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे तो ये डिस्प्ले क्या करा रहे हो आप यहाँ? क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ? इस टेबल में से कौन सा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है? कोर्स का नेम, क्या डेट एंड टाइम डिस्प्ले करा रहे हैं आप? नहीं ना? तो जो भी कॉलम की, हाँ, जिस कॉलम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम अगर लैंग्वेज डिस्प्ले करा रहे हैं या फिर कोई कंट्री डिस्प्ले करा रहे हैं या फिर सिटी का नेम, तो हमें सिटी का नेम डिस्प्ले कराने के लिए सिटी कॉलम की रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कॉलम, स्टेट कॉलम, या फिर जो कोर्स का नेम है तो कोर्स का नेम, है ना, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस को डिस्प्ले कराना तो प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस। तो कौन सा कॉलम आपको इसमें से फेच करना है, तो ताकि आप इस मॉड्यूल में इंटीग्रेट कर सकें, है ना? ऑल कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी क्यों आप ऑल कॉलम फेच करेंगे? जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको फेच करेंगे। तो ठीक है, मैं कहता हूं आपने सिर्फ बोला कि सर कॉलम फेच कर देते हैं, ठीक है, कॉलम नेम आपने यहाँ पास डिस्प्ले करा है, बट अगर यूजर क्लिक करता है स्प्रिंग बूट, हाँ, स्प्रिंग बूट क्लिक करता है, तो बताओ यहाँ जो स्टूडेंट का जो टेबल्स है, स्टूडेंट का टेबल्स है, वो कैसे स्प्रिंग बूट को असाइन करेगा स्टूडेंट में, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में? कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है? अब सपोज मान लीजिए आपने सोचा, एनालाइज किया कि कोर्स नेम की रिक्वायरमेंट है, कोर्स नेम यहाँ पास फेच करा देते हैं सिंगल कॉलम, बट प्रॉब्लम्स कहाँ आई? जब आप फेच कराए तो ठीक है, डिस्प्ले करा दिया आपने सिंगल रिकॉर्ड, और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, जब स्टूडेंट रजिस्टर्ड किया जाएगा तो उस टाइम पर क्या होगा? स्टूडेंट का नेम, सॉरी, फर्स्ट स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट जेंडर एंड स्टूडेंट कोर्स। तो कोर्स जो है यहाँ मेनी टू मेनी के केस में आप बताओ, जेंडर यहाँ पास क्रिएट होगा, सॉरी, कोर्स, या एक नेक्स्ट टेबल बनेगा मेनी टू मेनी के केस में? मेनी टू मेनी के केस में बोलो, न्यू टेबल क्रिएट किए जाएंगे, यस? याद है जेपीए, साक्षी, नैनिका, जेपीए में? हाँ सर, याद है। हाँ, तो सीजे, तो मिस इसका कोर्स आईडी, स्टूडेंट का जो कोर्स आईडी है, एस आईडी, स्टूडेंट आईडी, एस नेम, स्टूडेंट नेम, और ईमेल, फोन, जेंडर एंड लैंग्वेज हमने सिंगल लैंग्वेज प्रेफर चूज किया, सिंगल लैंग्वेज। ये डिटेल्स ऐड होंगे, बट कोर्स का क्या होगा? कोर्स का एक न्यू टेबल्स क्रिएट किए जाएंगे, न्यू टेबल क्रिएट होगा। तो न्यू टेबल में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट का या फिर उस कोर्स का ऐड करो फॉरेन की एंड प्राइमरी की।
तो दोनों टेबल्स का प्राइमरी की बताओ। मैंने बोला स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड किए हो इसकी आईडी है 101 और स्टूडेंट का नेम abc_xyz, ईमेल abc@gmail and phone number xyz, gender male or female and language eng, but course yes। तो यहाँ फर्स्ट ज्वाइन कौन सा, SID FK एंड CID FK। तो आपको क्या लगता है कि यूजर जो फर्स्ट यूजर है ये रजिस्ट्रेशन टाइम पे कितने कोर्स सेलेक्ट किया होगा? मान लो इसने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, कौन कौन सा, CJ और DSA। कितने कोर्स? CJ एंड DSA। तो 2 कोर्स है। स्टूडेंट कौन सा? 1 का स्टूडेंट। तो यहां जो फॉरेन की ऐड होगी 101 एंड 101 फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है, यस। तो इसने कोर्स जो परचेस किया है, कितने कोर्स है टोटल? 2 कोर्स। तो 2 कोर्स में यहाँ CIDFK में फॉरेन की असाइन करोगे या फिर नेम? कैसे टेबल दूसरे टेबल से इंटीग्रेट करेगा? आईडी से, जो प्राइमरी की है ना, यस प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? फर्स्ट CJ का कोड, सेकंड, हाँ सेकंड क्या होगा? रिएक्ट, आई थिंक, चलो मैं रिएक्ट ले लेता हूँ, DSA नहीं डाला हूँ, रिएक्ट को चलो 5 ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा, इसमें ऐड होगा, फॉरेन की ऐड होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब यूजर क्लिक करेगा तो हमें DSA जो कोर्स है, कोर्स के साथ आईडी भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किससे? कोर्स से, मिस इस पेज पर, ताकि यहां से जब यूजर क्लिक करे तो आईडी, उस कोर्स की आईडी रजिस्टर्ड की जाए, ना कि नेम। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूजर को डिस्प्ले कराता हूं आईडी, तो वो उस आईडी, कोर्स की आईडी से वो क्या समझ पाएगा कि ये कौन से कोर्स की आईडी है? नहीं। तो हमें कोर्स की आईडी डिस्प्ले नहीं करानी, हमें कोर्स का नेम डिस्प्ले कराना है, बट रजिस्टर क्या करना है? कोर्स की आईडी। क्लियर? हेलो, ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या चाहिए? यहां पास 2 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट कोर्स की आईडी एंड सेकंड कोर्स नेम। हमें 2 कॉलम चाहिए ना, यस। तो ये दोनों कॉलम्स हमें फेच करना है। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सभी को मालूम है, मैं बस इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। तो ये दोनों कॉलम सबसे पहले आप क्या करेंगे? फेच करेंगे। तो फेच करने के लिए क्या आप कोर्स एंटिटी प्रिपेयर करेंगे, कोर्स रेपोजिटरी प्रिपेयर करेंगे। कोर्स रेपोजिटरी में एक मेथड बनाएंगे, वो मेथड क्या क्वेरी चलाएगा? मेथड की क्वेरी। तो कोर्स रेपोजिटरी में मेथड बनाएंगे, कौन सा? गेट या फाइंड नहीं, गेट कोर्स गेट कोर्स आईडी मीन्स, सॉरी ऐसे ले लो शॉर्ट में, गेट कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, ठीक है, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। क्लियर? अगर आपको कोर्स आईडी चाहिए, कोर्स नेम, यस। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट नेम, जो आपके रिक्वायरमेंट है। आप चीजों को रटो मत, ध्यान दो कि हमें जो रिक्वायरमेंट है तो कैसे इस चीजों को क्रिएट करेंगे, ठीक है।
अब ये इसका रिटर्न टाइप क्या बनेगा, ये मेथड हो गया। क्या कोई इनपुट देना है? नहीं, कोई इनपुट नहीं देना। हाँ, अगर इनपुट कब देना है, जब हमें स्पेसिफिक कोई चीज हम बोलेंगे कि इस प्रोडक्ट, ये वेंडर की आईडी के बेस पे वेंडर का प्रोडक्ट लोड करो, तो वेंडर की आईडी देंगे। देन इसके बाद प्रोडक्ट उसने ऐड किया फर्स्ट स्क्रीन पे, तो वो रजिस्टर्ड हो गया वेंडर 1। हमारे पास मल्टीपल वेंडर है, वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3। तो उसने वेंडर 1 ऐड किया, तो उसकी आईडी के बेस पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट, और वो मल्टीपल प्रोडक्ट जो फाइंड किया जाएगा कि आप मुझे बताओ कि वेंडर 1 के पास टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, तो उस टाइम पे हमें आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तब हम इंटीग्रेट करेंगे किसके बेस पे, आईडी के बेस पे, आईडी एंड प्रोडक्ट नेम। चलो नेक्स्ट बताएंगे, यहां तक क्लियर? हाँ, रिटर्न टाइप क्या होगा, लिस्ट। लिस्ट एक्चुअली क्यों लिस्ट क्यों, क्योंकि हमारा जो टेबल्स है वो आप, हाँ, मल्टीपल, जो मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करता है वो लिस्ट में रिटर्न करता है, ना कि सेट और मैप में। ठीक है, तो लिस्ट इसका रिटर्न टाइप होता है। हाँ, जो भी मेथड है, जो भी रिपोजिटरी के मेथड्स होंगे वो क्या होंगे, लिस्ट में होते हैं। तो लिस्ट एक्चुअली डुप्लीकेट्स कंटेंट क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, आप कन्वर्ट कराना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट से फेच करके सेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो डुप्लीकेट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कि आपका किस टाइप का, ऑब्जेक्ट एरे। सही है, ऑब्जेक्ट एरे। क्यों ऑब्जेक्ट एरे, क्योंकि हमें ऑल रिकॉर्ड चाहिए या ओनली 2 रिकॉर्ड्स। अगर आप, हाँ, तो इस चीजों को यहाँ एट द रेट क्या लिखोगे, क्वेरी, क्वेरी, क्वेरी क्या चलेगी बोलो, क्वेरी मालूम है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार नहीं, ऑल नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, सिलेक्ट आईडी एंड नेम फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल नेम हो, सिंपल। तो ये क्या करेगा, ऑल रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड कर देगा। लॉजिक क्लियर? यस। अच्छा, जब ऑल रिकॉर्ड हमें मिल गया है, तो हम अब क्या काम करने जा रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा बोलो, रिपोजिटरी रिटर्न करेगा तो जाएगा किसके पास, सर्विस के पास। सर्विस से हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे किसके पास, हाँ, सर्विस कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, कोर्स कंट्रोलर पे जाएंगे या स्टूडेंट कंट्रोलर पे, अब यहाँ पास मेन लॉजिक है, लॉजिक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सोचा, स्टूडेंट, हाँ ठीक है, सर्विस, सिंपल। स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड कॉपी, सेम जो होगा वो किसके पास होगा, कोर्स का, कोर्स एंटिटी, कोर्स रेपो, कोर्स कंट्रोलर, कोर्स सर्विस। हाँ, तो जब हमें डिस्प्ले कराना है कि सॉरी रजिस्टर्ड करना है कोर्स का रिकॉर्ड, तो ये कोर्स के टेबल में रजिस्टर्ड होगा, और इसके मेथड्स होंगे ऐड, एडिट, अपडेट एंड डिलीट।
सर्विस में होंगे। और हमें चाहिए क्या कि कोर्स सर्विस में एक एक्स्ट्रा मेथड बनाएंगे। वो कौन सा मेथड होगा? ये जो मेथड बनाया हमने, ठीक है। तो कोर्स सर्विस में जो मेथड बनेगा ये सॉरी मेथड ये नहीं बनेगा, रेपोजिटरी से इंटीग्रेट करके कोर्स सर्विस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका? कोर्स रेपोजिटरी का मेथड है। और सेम कोर्स सर्विस में एक मेथड बनाएंगे और वो मेथड क्या काम करेगा? डेटा रिटर्न करेगा हमें कोर्स टेबल से। और इसको इंटीग्रेट अब देखो इंटीग्रेट कैसे किया जा रहा है? कोर्स सर्विस मीन्स एक मॉड्यूल, ये सर्विस मीन्स मॉड्यूल है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं किसमें? कंट्रोलर में, यहां। ये है इंटीग्रेशन, सिंपल। हाँ, ऑटो ऐड करा लो। हाँ, कंट्रोलर में जाएगा इसका सर्विस का। लेकिन बाकी जो ऑपरेशन है, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, सब कुछ कोर्स में चलेगा। लेकिन अब स्टूडेंट में जब जाएगा तो हमको इसको इन ऑटो वायर करना होगा। तो ये सर्विस जो है ये एक प्रकार से मॉड्यूल है, और ये इसका सर्विस जो है ये दूसरा मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल जब दूसरे मॉड्यूल से हम इंटीग्रेट कराते हैं तो उसको इसी को बोलते हैं मॉड्यूल इंटीग्रेशन। क्लियर? अब ये मॉड्यूल क्या काम करेगा? अब जो डेटा आपने यहाँ पास दिया है, अब ये एंटिटी जो है इसमें एंटिटी रेपोजिटरी, अब इसके पास रेपोजिटरी होगा। अब ये रेपोजिटरी स्टूडेंट का रिकॉर्ड को स्टोर करने का काम करती है। स्टूडेंट कंट्रोलर ये बाइंड करेगा किससे? यूआई से। और उसके बाद यूजर हमें देगा रिटर्न डेटा। यहाँ पास अब यहाँ से जाएगा डेटा, आपका डिस्प्ले होगा कोर्स का, चेक बॉक्स हो सकता है, ड्रॉप डाउन। यहाँ पास आपने डिस्प्ले कराया। अब जब डिस्प्ले कराया तो सबमिट बटन पे जैसे ही यूजर प्रेस करता है सबमिट, तो बताओ कोर्स में जाके सबमिट होगा या स्टूडेंट के रेपोजिटरी में जाके स्टोर होगा? स्टूडेंट रेपोजिटरी में। क्लियर? तो ये प्रोसेस हम लोग को ध्यान रखना है। तो जब स्टूडेंट सर्विस यहाँ से आएगा तो हमें स्टोर कराना कहाँ? इसके रिकॉर्ड जो होंगे सबमिट होंगे स्टूडेंट टेबल्स में। और इसका जो सर्विस होगा मीन्स ये रेपोजिटरी जो होगा ये कहाँ होगा? कोर्स टेबल में। तो दो टेबल्स हमारे पास हैं, ये ज्वाइन होंगे। लेकिन टेबल्स क्रिएट कितने होंगे? ये लिस्ट यहाँ से रिटर्न कर रहा, तो इसके अंदर एक कोर्स टेबल क्रिएट होगा, एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट होगा। बट इसका जो रिलेशन होगा स्टूडेंट और कोर्स के साथ, तो मेनी टू मेनी रिलेशन है। तो मेनी टू मेनी के केस में मेनी टू मेनी के केस में हाँ एक न्यू टेबल्स क्रिएट होगा। तो न्यू टेबल क्रिएट होगा जो कि स्टोर करेगा क्या आपका? हाँ, तो ये कौन सा टेबल होगा? स्टूडेंट कोर्स टेबल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, बस ये है आपका स्टूडेंट टेबल, एस टेबल, और ये आपका कोर्स टेबल, सी टेबल, और ये होगा एस एंड सी टेबल, एस सी टेबल, स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल। तीन दोनों का ये रखेगा इसका प्राइमरी की, इस कॉलम का ये ज्वाइन होगा आपका किससे? इसके कॉलम से होगा, और ये कनेक्ट करेगा इससे कॉलम से। तो जब भी आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड करेंगे तो ये रिकॉर्ड फेच करेंगे, तो ये क्या करेगा? जो इनवर्स ज्वाइन है कोर्स टेबल वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड यहाँ से निकाल के आपको दिखा देगा। चले इम्प्लीमेंटेशन में और कॉन्सेप्ट समझना है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल अप्रोच है। आप चाहे तो मैप के फॉर्मेट में डेटा फेच करा सकते हैं, आप चाहे तो अलग से कोर्स आईडी के बेस पे फाइंड ऑल बाय आईडी मींस ऑल आईडीज जितने, अब यहाँ से देखो कितने आईडीज आ रहे हैं, आईडी 1 2 3 4, मल्टीपल आईडीज आएंगे किसके? कोर्स के।
तो मल्टीपल कोर्स की आईडी आप चाहे तो उसको अलग अलग स्टोर करके स्टूडेंट में डेटा में स्टोर करा के सेव करके रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। और या तो जब सिंगल ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन से डेटा है तो आप मैप फॉर्मेट में यहाँ से कन्वर्ट कराएंगे, मैप मिलेंगे, लिस्ट से मैप में कन्वर्ट करेंगे और मैप जो रिटर्न करेगा यहाँ की एंड वैल्यू फॉर्म में। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट की दो हमारे पास डेटा होंगे, आईडी एंड नेम। तो आईडी मींस इंटीजर टाइप, नेम होगा क्या, स्ट्रिंग टाइप। तो मैप हैश मैप क्रिएट कर लेंगे उसका ऑब्जेक्ट और वहां से डिस्प्ले करा देंगे क्या, मैप कहाँ, कंट्रोलर में, स्टूडेंट कंट्रोलर में मैप इंटीग्रेट करेंगे और वो रिटर्न कर देगा आपको की एंड वैल्यू फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या डिस्प्ले कराएंगे, वैल्यू और सॉरी डिस्प्ले कराएंगे टेक्स्ट और वैल्यू होगी उसकी आईडी। तो इस टाइप पे भी कर सकते हैं। अभी हम मल्टीपल देख रहे हैं, इस वजह से चेक बॉक्स दोनों मैं आपको बताऊंगा, मैप्स के थ्रू कैसे करेंगे सिंगल रिकॉर्ड्स और मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या काम हो रहा, जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहे हैं तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड जो स्टोर हो रहा, स्टूडेंट के ऑल रिकॉर्ड हो रहे हैं, बट साथ में क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है, किसका, कोर्स का। तो कोर्स का जो लिस्ट होगा उसकी आईडी कलेक्ट करो, ऑल आईडी, और सेट कर लो स्टूडेंट के डेटा में। तो दो आप पैरामीटर्स के थ्रू आप कनेक्ट करके स्टोर करा सकते हैं स्टूडेंट में और स्टोर करा देंगे किसके अंदर, टेबल्स के अंदर, ठीक है। इंप्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, मैं आपको एक दो तरीका बता दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। पेरेंट मॉड्यूल आप फाइंड कीजिए और उसका चाइल्ड मॉड्यूल, और इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा ये मैं बता दिया हूँ। आपको रिलेशन फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन होगा, मेनी टू मेनी है, वन टू मेनी है, या फिर मेनी टू वन है, या वन टू वन है। जो भी रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा, ठीक है। चलो एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सेल एक्सपोर्ट, पीडीएफ एक्सपोर्ट, इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट में इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है, काफी चीजें डिस्टर्ब हो जा रही हैं, आपको फ्लो भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए अभी मैं एक काम करता हूँ, सभी को अलग अलग देख लेते हैं। तो यहाँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्या नाम से, मॉड्यूल इंटीग्रेशन, org.ait.com, model integration, ait.com project, where, okay, 17 next। अभी सिंपल एक वेब डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, लोअर वर्जन चूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड फिनिश। अरे यार इसका प्रॉब्लम क्यों नहीं खत्म हो रहा है, बिल्ड कॉमन ऑपरेशन मॉड्यूल, अच्छा इसका STS में आई थिंक कोई लॉग फाइल ऐसा जनरेट हो गया जो क्या कर रहा है, बार बार इनिशियलाइजर क्रिएट नहीं कर दे रहे, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करने दे रहा। अच्छा चलो, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, जावा, मैवन, अरे DSA का भी टाइम हो गया। कल और परसों सैटरडे संडे आई थिंक कल क्लास चलेगी आपकी, सैटरडे को भी क्लास चलेगा प्रोजेक्ट का, और हो सकता है
जहां तक मुझे लग रहा है, अगर मैं संडे को नहीं गया हॉस्पिटल तो संडे को लूंगा, लेकिन मंडे को ऑपरेशन है तो हो सकता है मुझे लेट हो जाए, तो मंडे को नहीं चलेगी क्लास, लेकिन कल चलेगी क्लास आपका प्रोजेक्ट का, ठीक है। प्रोजेक्ट की क्लास कल स्टार्ट होगी आप लोगों का इवनिंग में, वही 6-7 बजे से ले लेते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, प्रोजेक्ट की क्लास आप लोग मॉर्निंग में रख लो, कल सुबह 11 बजे से, ठीक है। और जो एंगुलर का टाइम है, अरे तो मॉर्निंग में एंगुलर भी तो है, एंगुलर बैच का शाम को, हाँ शाम को कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 बजे से कर लेते हैं, सॉरी 7 बजे से कर लेते हैं, ठीक है। 7 से, क्यों कहाँ जाते हो यार, सैटरडे को कहाँ जाओगे तुम? अच्छा 7:30 पे रूम पे आते हो, ठीक है। एक तो मैं भी भूख भी लगी है यार, कुछ खाया भी नहीं है दोपहर में, इधर से उधर बस ऐसे ही नाश्ता करके रह गए आज। हाँ हाँ ठीक है, चलो देखो या एक काम करो, कल ज्वाइन कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दे, कल आपको क्लास लेंगे, थोड़ा सा लंबा ले लेंगे, कल ये मॉड्यूल इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा कल आप लोगों का। हेलो, ठीक है, अब डीएसए का भी दे देते हैं थोड़ा सा टाइम। सर कल कितने बजे क्लास रहेगा? कल 7 बजे से रहेगा, 7 से 9, 2 घंटा। मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में मॉर्निंग में एक्चुअली एंगुलर का वर्कशॉप है ना, तो एंगुलर में थोड़ा सा तो क्या है, सैटरडे संडे वीकेंड क्लास चल रहा है, तो 2-2.5 घंटा उसमें भी लग जाता है, और इसलिए मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में आप रेडी हो तो 8 बजे से ले लो क्लास, 8 से 9-10 ऐसा समथिंग, 10 बजे तक, 8 से 10 फ्री हो। सर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फ्री हूँ। 8 से 10 संजय, अंकित, आप सर लोगों मेरा का इंटरव्यू सर। फ्री है सर। कल इंटरव्यू है, कितने टाइम से है? हाँ 8 से 10 में इंटरव्यू सर। अच्छा सवेरे सवेरे इंटरव्यू शेड्यूल करा लिया तुमने? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। 10 के बाद मिलूँ सर लेकिन। 10 के बाद एक्चुअली एंगुलर का बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग एक काम करो, इवनिंग में ही कर लो, ठीक है, 7 बजे से, ठीक है सर। ठीक है। हाँ 7 से 9, चलो कल ज्वाइन करो, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।